चलिए, एबल टू सोल्व न्यूमेरिकल रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। पहचान तो है अभी तुम लोगों में, थर्मोडायनेमिक्स, राइट। अरे एक और बच्चा आ गया, तालियां रुकनी नहीं चाहिए नेहा के लिए, वेरी गुड। एक और बच्चा आ गया, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ फॉर्मूले थे, आपको याद होंगे। सबसे पहले ये हल्का सा फुल्का हम पहले रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमें याद कितना है। बताइए सर, डी यू इज इक्वल टू क्या? DQ प्लस DW। वेरी गुड, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद सर डी यू का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था सर, कौन सा सर? एफ एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। याद आ गया? एक और भी पढ़ा था सर, क्या? एन सी वी डेल्टा T। चलो देख लो एक बार, पहले तुम देख लो अच्छे से। पहला फॉर्मूला ये रहा, फिर ये रहे, दिख रहे हैं सबको? देख लो एक बार, नजर घुमा लो फटाफट। फिर ये सर हीट कैपेसिटी पड़ी थी, राइट? डी Yes, क्यू sir. बाई एन डी टी। उसके बाद सर ये क्यू का फॉर्मूला पड़ा था एन सी डेल्टा टी। फिर वो सीवी का फॉर्मूला पड़ा था सर एफ आर बाई 2। और सीपी माइनस सीवी तो आपको पता ही है, आर होता है। फिर हमने एक ये फॉर्मूला कहा था लर्न करने के लिए, एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1। उसके बाद प्रोसेसेस पढ़े थे सर, पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस सबके ग्रेट 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 ग्रैंड फादर है सर। उसके बाद सर आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। पॉलीट्रोपिक का सर इक्वेशन क्या थी सर? पीवीएक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर एक्स क्या था सर? पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। उसके बाद सर आइसोथर्मल में देखा तो कौन कांस्टेंट था सर? टी, है ना? आइसोबारिक में प्रेशर, आइसोकोरिक में वॉल्यूम, और एडियाबैटिक में चेंज इन हीट, जीरो यानी क्यू कांस्टेंट था। उसके बाद सर x इज इक्वल टू x टेंड्स टू 0 पर p कांस्टेंट, x टेंड्स टू 1 पर pv कांस्टेंट, x टेंड्स टू गामा पर pv गामा कांस्टेंट। ये सब हमने पढ़ा था। आपको एक होमवर्क भी दिया था सर, हमने देखा था एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है। आप लोग होमवर्क करके आए हैं सर? आइसोथर्मल करके आए हो? वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस एंड वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं पढ़ के आए ना? यही दिक्कत है बच्चे, देखो कंफ्यूज इतने हो जाते हो ना, पर नहीं करके आओगे। अब मैंने बहुत डांटा था बच्चे B2 में तो बच्चों को जो नहीं करके आए थे। अब B1 में मैं आप डांटूंगी क्या, तुम्हें टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। लेकिन लगाना पड़ेगा बच्चे, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा तो निकालना पड़ेगा बीच बीच में, जो कम से कम 1-2 होमवर्क दिया वो तो सोल्व करके आओ। समझ में आ रहा है सबको? मैं इसीलिए एक क्वेश्चन भी डाला है उसी फॉर्मूले का, और वो क्वेश्चन तब तक नहीं होगा जब तक तुम होमवर्क नहीं करके आओगे। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? Yes, sir. तुम्हें याद रहना चाहिए सर, अगर इसमें से क्वेश्चन आया और गलत भी हुआ और हमें फॉर्मूला याद नहीं रहा तो वो किसकी गलती होगी? हमारी। हाँ, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं होगा। मैं स्पेशल लाया हूँ क्वेश्चन वो, B2 में भी नहीं गिराया क्योंकि वहां भी बच्चे तुम्हारे जैसे ही हैं सारे। डी क्यू, ये चलो आ जाओ समराइज करते हैं सर, फटाफट करते हैं। टी यू इज इक्वल टू दिस, डी यू इज डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। उसके बाद सर क्या पढ़ा था सर हमने? हीट कैपेसिटी। सीवी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? सी का फॉर्मूला क्या होता है सर टोटल वैसे? DQ by DT। और अगर मोलर हीट कैपेसिटी हो तो डिवाइड बाय क्या भी हो जाएगा? N से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सीवी का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, एफ आर बाई डेल्टा T by 2। 2। और सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल होता है? RK। यहाँ से सीपी भी आ जाएगा, सीपी लर्न करने की जरूरत नहीं है फिर। और सीपी बाई सीवी किसके इक्वल होता है सर? गामा। गामा। और गामा का एक और फॉर्मूला भी होता है, एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन में गामा माइनस 1। ये सर फॉर्मूले पढ़ लिए सर हमने। और सर प्रोसेसेस के नाम भी पढ़े थे सर? हाँ पढ़े थे सर। सबसे पहले किसका नाम पढ़ा था सर? पॉलीट्रोपिक। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर सर क्या होता था सर? पीवी रेज़ टू पावर x। और x टेंड्स टू 0 हो जाए तो सर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा सर? ये प्रेशर कांस्टेंट, यानी कैसा हो जाएगा सर? आइसोबारिक सर। उसके बाद सर x टेंड्स टू 1 सर आइसोथर्मल, यानी सर थर्मल। थर्मल सर। उसके बाद x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा सर? ओ सॉरी, गामा कितना हो जाएगा सर? एडियाबैटिक हो जाएगा। एडियाबैटिक।
उसके बाद सर क्या था? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, P0 V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी V कॉन्स्टेंट, यानी कैसा हो जाएगा सर? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। उसके बाद सर इसके ग्राफ भी देखे थे सर हमने, PV ग्राफ। तो सबसे पहले सर ये वाला ग्राफ, चलो सर दूसरा ही कर लेते हैं ना पहले, प्रेशर वाला, प्रेशर कांस्टेंट वाला, ये वाला सर पहला ग्राफ। ये तो ये किसका लिया था सर? आइसोबारिक। उसके बाद सर ये वाला सर नीचे की तरफ जाने वाला, वो कौन सा था सर? आइसोकोरिक। और उसके बाद सर ये आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। और ये सर एडियाबैटिक। क्लियर है क्या सबको? यस सर। ये सब हमने पढ़ लिए थे सर, इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं सर। आइए सर फिर स्टार्ट करते सर। वैसे वर्क डन भी हमने पढ़ा था सर इसके अंदर। हमने जब इसके अंदर जब बात करी थी सर पॉलीट्रोपिक वगैरह की, तो हमने देखा था सर जब आइसोबारिक की बात हो जाती थी सर, हमें पता है du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। सबसे पहले देखो डी क्यू कहाँ जीरो होता था सर? एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक में चेंज इन हीट जीरो है, तो सर जितना भी du था वो किसके इक्वल आ जाएगा? डी डब्ल्यू के। याद है? जितना भी वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक, सॉरी तुमने भी गलत बोल दिया मेरे को, मैंने भी गलत लिख दिया, ये गलती है ना अपनी। क्या था सर? टोटल हीट इक्वल थी सर किसके? du प्लस डी क्यू जीरो हो जाएगा एडियाबैटिक में, तो du किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ डी। अच्छा आइसोथर्मल में तो छोड़ो, आइसोथर्मल आइसोबारिक में, आइसोबारिक में क्या होगा सर? प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा आइसोकोरिक में सर क्या कांस्टेंट हो जाएगी? वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है? P डेल्टा V। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वॉल्यूम में चेंज जीरो, तो वर्क डन भी जीरो, और यहाँ पर अगर वर्क डन जीरो हो जाए तो डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? DU के। ये दो फॉर्मूले भी पढ़े थे हमने। और वर्क डन का जनरल फॉर्मूला पढ़ा था P डेल्टा। याद है ये सब सबको? यस सर अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जितना हो पाए तुमसे। आइए ये प्रोसेस है सर, देखो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसको हम एक साइक्लिक प्रोसेस से लेके गए हैं सर। टोटल वर्क डन बताना है प्रोसेस में। सबसे पहले सर प्रोसेस में देखो ये किस किस के बीच का ग्राफ है, आप खुद देखो किस किस के बीच के ग्राफ है सर? प्रेशर और वॉल्यूम। वर्क डन अगर निकालना है मेरे को, तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या करते हैं आपस में? मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई। जब एक्स और वाई एक्सिस मल्टीप्लाई हो रही है तो दो केस हो सकते हैं, या तो एरिया अंडर कर्व या इंटीग्रेशन। वेरी गुड। अब यहाँ पे कोई इक्वेशन तो दे नहीं रही कि इंटीग्रेशन करे, तो क्या लगाएंगे सर? एरिया। इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व ही क्या बताएगा? टोटल वर्क डन। तो निकाल दो सर टोटल वर्क डन। तो एरिया अंडर कर्व क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है सर, इसमें तो ट्रायंगल है सर। कर दीजिए फटाफट, बताइए आंसर। Remaining students join fast. बोलो भाई, अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो कर ही सकते हो। आलस मत दिखाओ, आलस मत दिखाओ। 300 आया। कितना आ रहा है? 300। बाकी सर 300। 300 सर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है सर। हाफ बेस कितना है सर? 2। और हाइट कितनी है सर? 300। तो 2 से 2 गया तो आंसर कितना आ गया? 300। तो आंसर आ गया 300 जूल। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब एक चीज ध्यान रखना, वर्क डन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो जब भी क्लॉकवाइज हो तो कैसा लेना है वर्क डन? पॉजिटिव। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या लेना है? नेगेटिव। अब इस केस में बताओ कैसा है? ऐसे जा क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज, तो इसीलिए आंसर भी पॉजिटिव आया। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या ले लेते? नेगेटिव। नेगेटिव। चलिए सर, अब यहाँ पर देखो, इनिशियल प्रेशर और दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है एक आइडियल गैस का। कितना सर इनिशियल प्रेशर कितना है पी और इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट नॉट वी नॉट। तो फाइनल प्रेशर आपको बताना है। आपको कौन सा सर? फाइनल प्रेशर पी फाइनल बताना है। अगर फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई? वी नॉट बाय 4 भाई, ये गैस को कंप्रेस कर दिया तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी सर। तो कितनी हो गई सर? इनिशियल का 1/4 हो गई। 4। कैसे पता लगेगा बताओ? आइडियल गैस है, ट्राई करो, सोचो थोड़ा सा। आइडियल गैस है सर, इनिशियल प्रेशर दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है सर, फाइनल प्रेशर बताना है सर। ट्राई करो, ट्राई 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 ट्राई। अच्छा, इनमें से हैंड रेस करना जो सुबह की क्लास में नहीं होते बच्चे, वो हैंड रेस करना एक बारी। सुबह की कौन सी? तो वही एग्जामिशन वाली 9:30 बजे वाली हैंड रेस करो। ऐसे बच्चे जो सुबह आए, सुबह नहीं आते, अब आते हैं। तीन ही बच्चे हो तुम लोग बस? अच्छा, ऐश्वर्या, ईशिता एंड प्रियंका। प्रियंका तो शायद आती है नहीं सुबह। ईशिता भी शायद होती है सुबह, नहीं होते? अच्छा, ठीक है बच्चे, ठीक है, यही पूछ रहा था। तो बस तीन ही बच्चे ऐसे हैं, अगर तो फिर ये तीन भी आ जाया करो, क्या ही दिक्कत है? नहीं? फिर कितने बजे वाली में होते हो? अच्छा, एग्जाम्शन वाले ग्रुप में जो ऐड है वो हैंड रेस करो, और क्लास नहीं लगाते, और क्लास नहीं लगाते। क्लास लगती है। ऐश्वर्या, तुम एग्जाम्शन वाले ग्रुप में ऐड हो? यस सर। सर एक्चुअली क्या है ना, जब से ग्रुप बना है ना, मतलब तब से पापा का ऑपरेशन हुआ है ना, तो गेस्ट भी आते रहते हैं, पापा का ध्यान भी रखना होता है, इसलिए दिन में टाइम नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, तुम्हारी तो प्रॉब्लम हो गई एक। ठीक है, और यस। इसके अलावा 11:15 के बाद, यानी तुम फिजिक्स ही मिक्स करती हो बस, ही था है? 11:15 के बाद सारी लगाती हो, तो सीधी बोल दो सर फिजिक्स की क्लास नहीं लगाती बस। ऐसा मैं क्यों अन्याय हमारे साथ भाई? और मैं फिजिक्स की लगाती हूँ। अच्छा, तुम फिजिक्स की लगाते हो है भाई? ये जो लड़की बचा रही है सर, 11:15 के बाद सारी लगाती हूँ, दो ही तो लगती हैं। अच्छा, घर पर नहीं होते, ठीक है। और कौन ऐड ही नहीं है ग्रुप में? एक ही बच्चा ऐड नहीं है, इसको भी करवा देते हैं। फिर कौन है? प्रियंका। ठीक है बच्चे, आपको एग्जाम्पशन नहीं मिला हुआ इसीलिए, पर फिर अभी तो कल से तो छुट्टियां ही ओवर हो रही हैं फिर। सर तो हमने जाना है स्कूल, मतलब क्या करना है? वो बताएंगे आपको, निशान सर, चिराग सर, आलम सर। 20 तक अच्छा, तो क्या? पहले ये तो कर लें। हाँ जी, शायद हाँ जी। तो वो कॉल करेंगे तुम्हारे को, तुम्हारे घर वहां पर स्कूल में, तो ताकि पता लग जाए कि क्या क्या सीन है बच्चे। मैं तो कुछ बोलती तो बोलते रहने दो वंदिका, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे प्रिंसिपल से बात होगी। बस फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो, अब गैस को सडनली कंप्रेस किया है, तो सर कैसे निकालूं सर? इक्वेशन क्या लगाऊं? P1V1 वाली इक्वेशन लगाऊं, क्या लगाऊं? वो कैसे पता लगेगा कि कौन सी इक्वेशन लगेगी? उसके लिए पता होना चाहिए कि प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, कैसा है। समझ में आ रही है बात सबको? क्या इस क्वेश्चन में मेंशन है कौन सा प्रोसेस है? नो सर कांस्टेंट प्रेशर। नहीं बता रखा कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो फाइनल पूछा है। अगर सेम रहता तो पी नोट का पी नोट। अगर आपको लग रहा है कांस्टेंट प्रेशर है तो आइसोबारिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब पता होना चाहिए। सर कैसे पता सर आइसोबारिक है? क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है, कोई भी प्रोसेस मेंशन नहीं है। अब याद रखो, जब भी ऐसे सडनली किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है तो हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलता, तो डेल्टा क्यू जीरो हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होगा सर जब डी क्यू जीरो, यानी क्यू कांस्टेंट? आइडियल। हमेशा याद रखना, जब भी सडनली कंप्रेस किया जाता है तो कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक में इक्वेशन आपको पता है क्या होती है? पीवी गामा इज इक्वल टू, कांस्टेंट। यानी P1V1 गामा इज इक्वल टू
P2 V2 gamma. gamma. P2 V2 गामा। समझ में आ रहा है बात सबको? Yes sir. हाँ, तो P1 कितना है सर इनिशियल? P नॉट। No. और V1 कितना है इनिशियल? V naught. no. और पावर तो गामा है ही। P2 निकालना है। V2 कितना दे रखा है? V naught by by 4 इस पूरे की पावर कितनी? gamma. करो फिर ट्राई। अब तो P2 निकालना है, फटाफट निकाल दो, फटाफट करो, P2 निकालो। V नोट गामा से V नोट गामा तो कैंसिल। जल्दी जल्दी इतना। 4 P naught. 4 P नोट गामा भी तो होगा साथ में। गामा भूल गए हो भाई? V नोट गामा से V नोट गामा कैंसिल किया है। Sir, P naught 4 gamma. 4 हाँ, gamma. हाँ जी, P naught 4 P2 gamma. डिवाइडेड बाय 4 की पावर क्या भी होगा? गामा। Gamma. वो थोड़ी काटा सर। तो P2 किसके इक्वल हो गया? दैट इंप्लाइज P2 इज इक्वल टू P 4 नोट P 4 naught की 4 पावर gamma. गामा। क्लियर है क्या? Yes Yes. sir. तो ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई भी शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा इसमें बताइए। No sir. चलिए सर, अब यहां पर देखो ध्यान से। एक गैस है सर जिसके 2 मोल्स तो दे रखे हैं ऑक्सीजन के, 4 मोल्स दे रखे हैं नियोन के। कितने टेम्परेचर पे? टी। T. कोई भी वाइब्रेशन मोड नहीं है, इंटरनल एनर्जी बतानी है सिस्टम की। कैसे बताओगे? अरे सर बहुत आसान है सर, बहुत आसान। कैसे सर? कैसे कैसे? कोई बता सकता है इंटरनल एनर्जी का सर फॉर्मूला? पता है सर, पता है। Sir, NF delta T by 2. वेरी गुड। NFR है ना Yes sir. इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला? NFR डेल्टा टी बाय 2. अगर डेल्टा यू निकालना है तो, अगर डेल्टा यू की जगह यू लिखना है तो डेल्टा टी हटा देना बस। NFR डेल्टा टी की जगह T बाय 2। बट ये तो फॉर्मूला हो गया सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम N देखो, एक के लिए तो N कितने मोल है? 2 मोल। 2. ऑक्सीजन के लिए, फिर नियोन के लिए। तुम इनकी अलग अलग इंटरनल एनर्जी निकाल के इसको बोल दो ऑक्सीजन के लिए U1 और नियोन को बोल दो 2. U2। तो U1 के लिए ये वाला फॉर्मूला दोबारा लिखना, U2 के लिए ये वाला फॉर्मूला दोबारा लिखना, दोनों को फिर क्या कर देना? ऐड कर देना। N तो लिख लोगे, U1 के लिए N कितना है? 2 ठीक mole. है। अब ऑक्सीजन कैसी गैस है और नियोन कैसी गैस है, कोई बता सकता है? F की वैल्यू दोनों के लिए अलग होगी। क्यों सर? ऑक्सीजन कैसी गैस है? Electronegative. नहीं नहीं, डाई एटॉमिक गैस। कैसी गैस है? Diatomic gas. और डाई एटॉमिक की सर आपको पता है सर कितना लेते हैं सर? F Sir, 5. 5। अगर हाई टेम्परेचर हो तो 7, वैसे 5 5. लेते हैं। 5 ले लो सर। और नियोन के लिए कितनी लोगे सर? नियोन कैसी गैस है? देखो नियोन का सिंबल, और नियोन कैसी गैस है? कितने एटम है नियोन में? हाँ बोलो बोलो। Atomic. मोनो एटॉमिक। कितनी? मोनो एटॉमिक। ये देखो ये बच्चे, एक एटम N और एक एटम E, तो कितने एटॉमिक हो गई? Monatomic. 2. कितनी हो गई? एक एटम N हो गया और एक एटम E हो गया। कितनी एटॉमिक हो गई अब? Diatomic. हाँ, कितने एटॉमिक हो गई बच्चों? Diatomic. सर वो नियॉन का सिंबल है ना, नी वो दो तो एटम. नियॉन का सिंबल है भाई। N और E इकट्ठे हैं। N और E क्या है? इकट्ठे। तो एक ही एटम है सर। तो कितना है सर? मोनो एटॉमिक। और मोनो एटॉमिक के लिए कितना होता है सर F की वैल्यू? Sir, 3. 3। और ये डायटोमिक F की वैल्यू 5। 5. 5. N की वैल्यू इसके लिए कितनी है सर? 4 मोल। इसके लिए कितने मोल है सर? 2 मोल। 2. पुट करो वैल्यू, और वैल्यू दोनों को, U1 भी निकालो ऐसे U2 भी निकालो फटाफट। दोनों का टेम्परेचर तो सेम है T। करो फटाफट। टोटल एनर्जी निकालनी है। R और T को वैल्यू पुट करनी नहीं, सोल्व तो करना नहीं R और T को। फटाफट करो। RT की फॉर्म में ही आंसर चाहिए। अब तो कर लोगे, फटाफट कर लो भाई। नियोन को डायटोमिक मत बोला करो भाई। घर झोल कर रहे थे हमारे साथ. दीपिका का तो मैसेज आ गया सर, हम नहीं लगा पाएंगे, है ना? कुछ ऐसे ही आया था।
सरकार हम नहीं लगा पाएंगे क्लास, नींद से गड़बड़ हो गई है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 11 RT आ गया क्या सबका? यस। आसान है सर, आसान है सर, आसान है। संदीप महेश्वरी, आसान है सर। 2 × F कितना है सर पहले के लिए? 5 RT 5 RT/2। 2 2 से 2 कट गया तो U1 तो आ गया 5 RT। ऐसे U2 सर NF/RT/2 सर। N कितना है ये U2 के लिए? 4 4। F कितना है सर? 3 3RT/2 सर। 2 से 2 कट गया सर, 3 और 2 5, ये तो 10 आ रहा है मेरा। बताओ फिर। हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं क्या हो करेंगे रहा है सर? मल्टीप्लाई हो रहा है? किसने कह दिया मल्टीप्लाई हो रहा है? सर 3 2 तो 6 नहीं होगा। हाँ, कितना होता है? 6RT। ये 5RT, ये 6RT, टोटल कितना हो गया? तो कर दो फिर सोल्व। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर। चलिए सर। अरे क्वेश्चन कहाँ गए? ये क्या हो गया? जादू। ये जो है ये कैसे हो सकता है संभव? कोई स्लाइड हाइड हो गई क्या? वेट करिए, तुम्हारी तो निकल पड़ी फिर। संदीप माहेश्वरी, कुछ भी संभव, सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? अभी तो कर पूरी तो क्लास में B2 वालों को मैंने क्वेश्चंस कराए हैं कल। ये क्वेश्चन गायब कैसे हो गए? वेल डन। देखा अपनी लापरवाही का नतीजा। नहीं नीचे बिल्कुल ठीक पड़ा था ये तो। मुझे लगता है कि हमसे झोल जो हुआ है वो ये हुआ है कि अभी पता लगेगा कि क्या हुआ है। सबर रखेंगे एक बारी थोड़ा सा आप? बिल्कुल। खुश टाइम मत होना, लेकिन अंदर ही अंदर खुश मत होना। नहीं सर, खुश होंगे तो आपको पता ही है अब। यार कहाँ गई PPT मेरी? आज पहली बार ऐसा हुआ है, आश्चर्यजनक सा। ऐसे तो ना करो यार। भाई हाउ इज दिस पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसमें देखते हैं। We ran into a problem with this file and can't save any new changes. Please save a copy to avoid your work. भाई साहब जब करी थी तो आपने सेव ही नहीं करी, इसका मतलब। माइक्रोसॉफ्ट पे कंप्लेंट डालूंगा मैं आज। ऐसा थोड़ी होता है भाई। वही तो। कोई बात नहीं, तुम्हारा काम नहीं रुकने देंगे हम किसी भी हालत में। 2 मिनट रुको आप लोग। सर 2 मिनट। नहीं नहीं, 1 मिनट बस। लो क्वेश्चन तो निकाल लिए हम, बस कुछ हद तक दिक्कत होगी उसमें। कोई बात नहीं, टाइम ही टाइम तो नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन जितने सारे थे भाई, और हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें आगे वाले कराएंगे हम, तुम टेंशन क्यों लेते हो? ले हो भाई। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। मिल जाएंगे तो उनको मतलब भेज देना PDF। धोखा दे दिया आज तो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें। माइक्रोसॉफ्ट से उम्मीद नहीं थी। आई ओन एन अपोलॉजी। चलिए भाई, आपको स्क्रीन दिखे तो जब मुझे बता देना, ठीक है?
आपकी क्लास के तुरंत बाद रिचार्ज खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? रिचार्ज। सॉरी, तो मेरी वजह से आज तुम्हें 2 मिनट फालतू वेट करना पड़ा, बट मेरे से भी नहीं पता, क्रैश हो गई है फाइल बीच में, बट क्लास कैंसिल करके तो हमें कुछ मिलने से रहा। कुछ भी निकाल दो सर, मतलब क्वेश्चंस कोई तो मिले होंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मिल गए क्वेश्चन सारे। लुकिए, आप देखिए तो सही। अब आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे बस हम। कोई नहीं, सारे मिल गए हैं। लो बच्चों, स्क्रीन दिख रही है क्या? नो सर। नो सर। सारी गद्दारी कर। दिख रहा? नो यस सर। दिखा दिए हमने तुम्हें, ऐसे थोड़ी जाने देंगे हम। तुम्हारा लॉस इज इक्वल टू हमारा लॉस। देखो भाई, एक सैंपल है मोनोटोमिक गैस का, टेकन इनिशियल प्रेशर दे रखा है उसका कितना? 75 kPa, ए। किलो पास्कल बोले तो। वॉल्यूम दे रखी थी उसकी ऑफ द गैस इज देन कंप्रेस्ड फ्रॉम दिस टू दिस। इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी? 1200 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम कितनी है? 150 सेंटीमीटर क्यूब। एडियाबैटिक प्रोसेस भी कैसा दे रखा है सर? एडियाबैटिक। तो तुमको क्या बताना है? वैल्यू ऑफ वर्क डन। अरे क्वेश्चन भी कौन सा आया आगे, क्योंकि एडियाबैटिक का वर्क डन तो आप लोगों को 0 होता है। 0 होता है। नहीं, किसने कह दिया? आइसोकोरिक का होता है वो। एडियाबैटिक का वर्क डन तो आपको होमवर्क में दिया था, याद है? और यही क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसको हमने आपको कहा था कि हमने क्या किया है सर, स्पेशल लाए हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को छोड़ सकें। पढ़ सके। छोड़ सकें क्यों सर, क्यों छोड़ सके? हमने किया ही नहीं। वर्क नहीं किया। आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया था, इसी वजह से इस क्वेश्चन को त्यागा जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेल। आइए फिर Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सिर्फ एक रुपए के लिए। पल के लिए आएगा वैसे तो। चलो कोई बात नहीं बच्चे, आज आज माफ कर दो मेरे को। 1 रुपया दे दूंगा। आज तो बहुत तगड़े वाला वो हुआ है हमारे साथ। कोई बात नहीं, फाइल क्रैश ना होती ना तो आज दिक्कत ना होती। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सबको स्क्रीन पर? यस Yes. सर। देखो, एक सिलेंडर दे रखा है फिक्स्ड कैपेसिटी का और उसकी लीटर वॉल्यूम दे रखी है, मतलब कितनी? 44.8। उसमें हीलियम गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 20 डिग्री सेल्सियस। कैसे निकालोगे बताओ? सिंपल सर, हीट का फॉर्मूला निकालना है, हीट का। सोचो सोचो सोचो, अमाउंट ऑफ हीट निकालना है आपको सर, नीडेड। सर कैसा प्रोसेस है पहले तो ये पहचानो। पहले ही वर्ड में लिखा हुआ है सर कैसा प्रोसेस है, पहले ही वर्ड में लिखा हुआ है कैसा प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है तो, थोड़ा सा देख लो अच्छे से, क्या लिखा हुआ है? पहली 2 लाइन क्या है? सिलेंडर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटी। बस यहीं रुक जाओ। सिलेंडर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटी बोले तो मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। वॉल्यूम फिक्स है, तो प्रोसेस कैसा हो गया बच्चे? आइसोकोरिक। आइसोचोरिक नहीं, आइसोकोरिक। कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, क्योंकि सर वॉल्यूम फिक्स है। सर वॉल्यूम फिक्स है तो प्रोसेस आपको पता है सर, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया सर। और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम अगर फिक्स है तो हमको निकालना है हीट। आप वो वाला फॉर्मूला लगाओ सर, थर्मोडायनेमिक्स का पहला। लो, dq इज इक्वल टू, DW। आपको हीट निकालना है सर। तो du कितना है सर? dw कितना है? पहले आइसोकोरिक में dw कितना होता है?
जीरो। जीरो। और du तो सर पता है आपको, वॉल्यूम फिक्स्ड है तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की फॉर्म में du भी आता है। आपको फॉर्मूला पता है, बताओ क्या होता है? NCV एनसीवी डेल्टा टी। बात तो dq की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? NCV डेल्टा टी। अब NCV डेल्टा टी की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है वो आप देखो, फटाफट देख लो, अच्छे से ट्राई करो, होता है तो बढ़िया, वरना फिर देखते हैं आप लोग क्या करते हो। सर सीवी तो पता होगा सर आपको, सीवी का तो फॉर्मूला पता है हमें, कितना होता है सर सीवी का फॉर्मूला? सर एफ सर, एफ आर बाई टू। वेरी गुड, FR/2। सर सीवी पता है, एन की वैल्यू सर डेल्टा टी भी पता है, कितना है सर? गिवन है, कितना टेम्परेचर को रेज करना है, कितना चेंज करना है? 20 डिग्री सेल्सियस। सर सब कुछ तो है सर, फिर क्या रह गया सर? एन रह गया ना, डेल्टा टी 20 हो गया सर। अच्छा सर, एन रहा ना। हाँ एन रहा सर, एन को क्या लिखें सर अब? एन को क्या लिखें सर? आपने ना 8th क्लास में पढ़ लिया था सर, ये एन क्या होता है सर? एन में आप लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ठीक है, मोल्स। और उसके आगे लिखते थे कितने मोलिक्यूल्स होते हैं इसको, 6 × 10⁻23। ये कितने मोल में होता है? 1 मोल में। और 1 मोल की वॉल्यूम भी तो पता है आपको, कितनी होती थी? फिक्स्ड होती थी सर वो, 1 20 मोल। हाँ हाँ 22.4 लीटर। तो ये कितने लीटर है? 44 यानी कितने मोल हो गए? इंटू टू, मतलब 2n। 2 मोल्स हो जाएंगे ना। 1 मोल में अगर 22.4 लीटर होते हैं तो 44.8 लीटर कितने में होंगी सर? 2 2 मोल्स मोल में में। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 2 हो गई सर। कर दो फटाफट। एन की वैल्यू 2 पता है, सीवी का फॉर्मूला पता है सर कितना? FR/, पर बाई 2। बस। तो सीवी अगर FR/2 है, एन 2 है, वैल्यू में पुट कर दो ना, डेल्टा टी की वैल्यू तो दे ही रखी है 20। कर दो फटक से कर दो, फटक से। जल्दी जल्दी करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे, फिर जल्दी जल्दी करो भाई। सर हमने एफ की वैल्यू क्या डाली? क्या डालोगे आप खुद बताओ। गैस देखो ना, गैस गैस। हीलियम। बात खत्म। कैसी गैस होती है हीलियम? अब सर बात खत्म। हीलियम है मोनोटॉमिक। मोनोएटॉमिक, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी सर? बात खत्म। 3। करिए फिर। सी ऑप्शन आ रहा क्या ऑप्शन आ रहा है? सी। बाकी सबका, बाकी सब 498। 498 सबका सी ऑप्शन आ रहा है। यस सर। यस सर। बढ़िया। 2 मिनट 1 सेकेंड और वेट करो, देखते हैं फिर बाकी। मेरे को अभी पूरी आवाज नहीं आई सबकी। चलो कोई नहीं, अगर हो गया तो बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगर थोड़ा सा देख लेते हैं इस पे भी, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। देखो dq = NCV डेल्टा टी है सर। हाँ सर है। अच्छा सर dq की जगह क्या लिखा है सर? निकालना है क्या? ठीक है, n की जगह यस सर। 2,
CV FR/2 यानी 3R/2। 2 ठीक है सर, CV की जगह लिख दिया 3R/2। डेल्टा टी की जगह 20 अच्छा सर 20 माइनस 0, मतलब ऐसे कर दो, डेल्टा टी दे रखा है सर। 2 से 2 गया यस सर। गया क्या, तो कितना आ गया सर 60 इंटू R, 60 इंटू 8.3 कितना होता है 8 6 48 के आसपास। कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या। यस सर। ठीक है सर, यही आ रहा है सर। क्लियर है सबको, हाँ या ना, देख लो यहाँ पर भी वही है सर। 2 से 2 गया सर, 60R, 60 इंटू R कितना हो गया 30। अच्छा कुछ झोल सा दिख रहा है क्या इस क्वेश्चन में तुम्हें, सर क्या हुआ? झोल सा दिख रहा है कुछ झोल, फिर मैं पूछूंगा तुमसे। अगर तुम्हें दिख रहा है तो तुम बताओ, वरना फिर मैं पूछता हूँ। रुको 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 रुको। आंसर तो आ गया, सब कुछ सही है, गलत कुछ भी नहीं है, बट फिर भी कल को फंस जाओ। यूनिट्स में झोल है, और बताओ यस सर। कहाँ पे झोल है बताओ। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा। जो हमको आर की वैल्यू दी वो केल्विन इनवर्स में दी है और वो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पता है क्या है, अगर टेम्परेचर आर की वैल्यू तो देखो केल्विन में दे रखी है, केल्विन की फॉर्म में, और हीट जो टेम्परेचर है वो आपका किस में पुट कर रहे हैं बच्चों, सेल्सियस। बट एक बात याद रखना, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेल्सियस या केल्विन का, क्यों, क्योंकि ये डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर जो तुम्हारा केल्विन स्केल पर आएगा ना, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं क्या सर, चेंज इन टेम्परेचर, अगर आपका जो केल्विन के स्केल पे आएगा वही आपका किस पे भी आएगा, सेल्सियस स्केल। लेकिन अगर सिर्फ टेम्परेचर होता है, सिर्फ टेम्परेचर, तो सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना पड़ता, केल्विन। केल्विन। समझ में आ रहा है, तो अगर ये चेंज इन टेम्परेचर आप उसमें भी निकालते थे ना, तब भी इतना ही आता था। क्लियर है सबको, हाँ या ना, चले आगे, चलो आओ सर। तो याद रखना इस यूनिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको सबको। यस सर। एक सैंपल दे रखे सर आइडियल गैस का, जिसको 3 प्रोसेस से लेके, साइक्लिक प्रोसेस से लेके गए हैं सर, ABCA दिख रहा है, ABCA। उसने 40 जूल तो जो अब्जॉर्ब किया सर AB के थ्रू, AB पर कितना अब्जॉर्ब किया सर, 40 जूल अब्जॉर्ब किया, और नो हीट ड्यूरिंग BC के अकॉर्डिंग कोई हीट भी रिजेक्ट नहीं हुई, नो हीट। डेल्टा क्यू कितना हो गया सर, 0 BC के क्रॉस। और 60 जूल रिजेक्ट किया, मतलब माइनस ऑफ 60 जूल हुआ है कब सर, ड्यूरिंग द प्रोसेस C से लेकर A तक। दिख रहा है सबको, देख लो। एब्जॉर्ब करिए 40 जूल AB में, BC में क्या किया सर, कुछ भी नहीं, नो हीट। और सर 60 जूल कब रिजेक्ट करिए सर, ड्यूरिंग ए में। क्लियर है सबको, हाँ सर। और वर्क डन आपको दे रखा है सर, कौन से में सर, 50 जूल का वर्क डन तो दे रखा है, लेकिन किस में दे रखा है सर, BC में। BC में। इधर 50 जूल का वर्क डन दिया हुआ है ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस। क्लियर है सबको, यस सर। अभी मैंने लिख रहा है 50 जूल ड्यूरिंग BC, लेकिन कैसा है सर, ऑन द गैस। अच्छा सर। अब एक बात बताओ, टोटल वर्क डन निकालने के लिए पीवी डायग्राम सा कैसे कर सकता हूँ, या तो हीट से भी निकाल सकता हूँ, कैसे सर, कोई बता सकता है सर, टोटल वर्क डन जो होगा वो कैसे पता लगेगा सर साइक्लिक में। सर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा कुछ होता है, हाँ सर। बट आप खुद सोचो, ध्यान से अच्छे से देखना एक बात मेरे को, इंटरनल एनर्जी आपको पूरी गैस की दे रखी है कितनी, 50 एट पेपर 1560, ये इंटरनल एनर्जी दे रखी है सर। ठीक है, इंटरनल एनर्जी भी दे रखी है, अब थोड़ा सा सोचो दिमाग से, इंटरनल एनर्जी है, हीट के बारे में गिवन है, सब कुछ गिवन है, आप मेरे को नेट वर्क डन पहले निकाल के बता सकते हो कितना होगा पूरे प्रोसेस में, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, फिर हिंट भी देते हैं थोड़ा सा, पहले खुद सोचो। आपका कल एक और लेक्चर लगेगा, कल तो नहीं, मतलब जब भी नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ये खत्म होगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे इसके साथ में, हम ग्राफ का कन्वर्जन करेंगे। B2 तुमसे एक लेक्चर ज्यादा आगे चल रहा है, क्योंकि तुम्हारा पिछली क्लास नहीं लगी थी ना, इसी वजह से।
ठीक है, तो तुम्हारा नेक्स्ट B2 का तो आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा बच्चे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस और ग्राफ बेसिकली वो करने हैं। तुम्हारी ये वाली क्लासेस मर्ज करवाने की सोच रहा हूँ मैं, है ना, ताकि तुम्हें एक क्लास यहाँ पर तुम्हारे को तंग ना हो। सर जो क्वेश्चन आज नहीं आए, नहीं 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 नहीं, वो तो यही है सर, उसके अलावा क्वेश्चन है कुछ, क्योंकि ये लेक्चर ये 2 दिन का था ना, एक दिन तो हो गए फॉर्मूले के बाद, एक दिन और लगेगा सर। तुम एक लेक्चर पीछे हो ना, B2 का दूसरा लेक्चर आज खत्म हो जाएगा, ट्राई करो भाई। अब क्वेश्चंस तो मिल ही गए अपने को, ये देखो हिंट ले लो थोड़ा सा, देख रहे हो डेल्टा क्यू पूरे साइकिल का दे रखा है डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल, ऐसा क्यों सर, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि सर टोटल इंटरनल एनर्जी कैसी चीज दे रखी है सर, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, इंटरनल एनर्जी ए पर क्या है, कांस्टेंट है सर। अब अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, कोई हीट बीच में रिजेक्ट भी नहीं हुई शुरू में, मतलब बीसी के अक्रॉस, पूरे साइकिल का वर्क डन कैसे निकाल सकते हो सर, हीट के रिजेक्ट से और हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ है उसके हिसाब से। सर टोटल हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है आप बता सकते हो? 40 जूल तो क्या हुई है सर, एब्जॉर्ब हुई है, रिजेक्ट कितनी हुई है सर? 60 जूल, तो माइनस का 60 जूल, तो कितना बचा सर? -20 जूल। ये हुआ है टोटल कितना वर्क डन। भाई कितना एब्जॉर्ब किया और कितना निकाला, इसी से पता चल गया सर कितना इसमें वर्क डन हुआ है पूरी साइकिल पर। क्लियर है सबको, हाँ या ना? देख लो सर, इसमें ये कौन से प्रोसेस में हुई थी सर, AB में, और ये कौन से प्रोसेस में हुई थी सर, AC में, यही हुआ था सर। BC वाला क्यों काउंट नहीं किया? क्योंकि उसने लिख रखा है सर BC में कोई भी हीट रिजेक्ट या एब्जॉर्ब नहीं हुई सर, ना तो एब्जॉर्ब हुई है ना रिजेक्ट हुई है सर। तो टोटल वर्क डन साइकिल का किसके इक्वल आया है सर, माइनस ऑफ कितने जूल, 20 जूल, हाँ या ना? देख लो अच्छे से सर, कैसे पता सर आपको? भाई 40 अगर जूल टोटल वर्क डन जो है वो किसके इक्वल है सर, अगर इंटरनल एनर्जी मेरी कोई चेंज 0 है तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है, DQ ही किसके इक्वल हो जाता है, डब्ल्यू के DQ के इक्वल हो जाता है। तो सर अगर DQ कैसे पता चलेगा सर, चेंज इन हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है और कितनी, तुमने टोटल हीट को ऐड करना है, ठीक है, लेकिन आप सबको पता है जितना वर्क डन एब्जॉर्ब, जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो हीट रिलीज होती है उसको हम क्या लेते हैं बच्चे, नेगेटिव। तो हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई है सर, 40 जूल का प्लस 40, रिलीज कितनी हुई है सर 60, तो इसको क्या लिखा सर, माइनस -60 माइनस 60 कितना हो गया सर, माइनस का 20 जूल। तो माइनस का 20 जूल हो गया पूरी साइकिल का। और पूरी साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस हो जाते हैं सर, वर्क डन बाय AB प्लस वर्क डन ड्यूरिंग BC प्लस वर्क डन ड्यूरिंग AC ये आया है सर कितना, माइनस का 20 अब आपको सर इसके टोटल, इस टोटल इनका टोटल तो आपको पता ही है -20 जूल, देख लो दिख रहा है ना, देखो ध्यान से, अच्छे से देखो टोटल साइकिल कौन कौन सी आ रही है सर, अब इसमें देखो ध्यान से, एक तो क्या दे रखा है सर BC, और एक क्या दे रखा है सर AC, दिख रहा है क्या, हाँ या ना? अच्छे से देखो पहले, किसी को कोई भी डाउट है? मैंने जो चेंज इन हीट लिखी है इन्होंने ABC और CA क्यों लिखा है, पहले तो ये बताओ मेरे को, कोई बता सकता है यहां तक? -20 जूल जो लिखा है ये अपन ने देखी अभी अभी, डेल्टा Q डेल्टा W के इक्वल लिखा था, जो कि क्या था -20 जूल। अब डेल्टा W दोनों चीज में होते हैं सर, BC का भी लिख रखा है और AC का भी लिख रखा है, ऐसा क्यों लिख रखा है सर, कोई बता सकता है? थोड़ा सा सोचो तो सही। नहीं, अब तुम्हें डिटेल में बताता हूँ, कोई बात नहीं। ये तुम्हें ग्राफ तो दिख रहा है ना सबको, कोई बात नहीं, जिसको भी समझ नहीं आया हिंट लो। देखो AB प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, तुम्हें शॉर्टकट तरीका समझ नहीं आया तो लॉन्ग कट पे देखो, AB प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, कोई बता सकता है? ये ग्राफ किसका बनता था, सिर्फ AB को देखो, ये ग्राफ किसका बनता था, आइसो कोरिक। वेरी गुड, आइसो कोरिक।
क्योंकि यहाँ पर क्या कांस्टेंट है सर? वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपको पता है डी क्यू किसके इक्वल होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। लेकिन आइसोकोरिक में तो वर्क डन क्या होता है? 0। 0। तो इसलिए जो डी क्यू है वही कितना होगा सर? डी यू के इक्वल। हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो हमको डी क्यू निकालना है सर। डी क्यू ही है सर। डेल्टा क्यू टोटल कितना है सर? 40 जूल। कैसे पता चला आपको 40 जूल? क्योंकि आप खुद देखो, इन्होंने दे रखा है सर ए बी के अक्रॉस हीट कितनी है ये सर? 40 जूल। ये बात समझ में आई क्या? डेल्टा क्यू 40 जूल कैसे है? सबसे पहले तो ये बताओ। आइसोबैटिक में यहां पर हमने वर्क डन नहीं लेंगे। इस केस में वर्क डन कितना है सर? 0। क्योंकि कैसा प्रोसेस है सर? आइसोकोरिक। तो एबी का खेल समझ में आया सबको? एबी में सिर्फ हीट आएगी, कोई वर्क डन नहीं आएगा, क्योंकि कैसा प्रोसेस है बच्चों? आइसोकोरिक। अब आ जाओ सर बीसी पर। बीसी पर तो उसने कुछ दे ही नहीं रखा। बीसी में कह रहा है कोई हीट का चेंज नहीं है। जब भी हीट का चेंज नहीं होता, वैसे वो कौन सा प्रोसेस होता है? हाँ, एडियाबैटिक। कौन सा प्रोसेस होता है सर? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में वर्क डन का हालांकि फॉर्मूला हमें नहीं पता, मैंने होमवर्क में दिया था, पर इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, उसमें वर्क डन दे ही रखा है। बीसी के अक्रॉस कितना दे रखा है सर? माइनस का 50 जूल। हालांकि इसने 50 जूल बोला है, इन्होंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि वर्क डन क्या हो रहा है सर? रिलीज हो रहा है। ऑन द गैस हो रहा है। और जब भी वर्क डन ऑन द गैस होता है वो कैसा होता है? इस केस में नेगेटिव। नेगेटिव होता है, इसलिए लिखा। बीसी का खेल खत्म। बताओ हाँ या ना? एबी का भी खत्म, बीसी का भी खत्म। मैं दोबारा बोल देता हूं, एबी में क्या है सर? एबी में टोटल हीट का चेंज कितना है? 40 जूल। वर्क डन नहीं है क्या एबी में? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। बीसी में क्या है सर? टोटल वर्क डन दे रखा है सर कितना? माइनस 50 जूल। अच्छा सर, बीसी में वर्क डन दे रखा है, सिर्फ हीट नहीं दे रखी। हीट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हीट एक्सचेंज ही 0 है, क्योंकि प्रोसेस कैसा होगा? एडियाबैटिक। अब एक खुद देखो, एसी कैसा प्रोसेस है? आप अच्छे से दिख रहा होगा आपको एसी। एसी पे क्या कांस्टेंट है सर? आइसोबारिक बारिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है सर। क्लियर है सबको? हाँ या ना? आइसोबारिक है सर। और उसमें भी हीट दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है सर? माइनस का 60 जूल। माइनस का 60 जूल। और अब आपसे पूछा है सर, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग पार्ट कौन सा? सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्ट में? ड्यूरिंग द पार्ट सी। अब सीए को ध्यान से देखो, सीए में कितना वर्क डन होगा? तो मैं कोई भी 2 पार्ट कंसीडर कर देता हूं। वर्क डन सर एबी में तो कोई वर्क डन हुआ ही नहीं, तो क्या एबी को लिखने की जरूरत है? बताओ। नहीं सर। तो वर्क डन कौन कौन से पार्ट के आप बात करूंगा, चाहे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, चाहे अब बाय द सिस्टम हो, सिर्फ 2 पार्ट में हुआ। कौन सा सर? बीसी और सीए। तो वर्क डन बीसी प्लस वर्क डन सीए लिखूंगा। इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी सर? कितनी हीट रिजोल्व हुई है, कितनी वापस गई है सर? सर यहाँ पर देखो, एब्जॉर्ब तो कितनी करी है सर? रिलीज। ये तो वर्क डन। सर ध्यान से देखना, बीसी में वर्क डन कितना है? पहले तो ऐसा देखो, चलो इसी फेज में देखो, बीसी में वर्क डन कितना है? गिवन है कितना? माइनस का 50। अब सीए में वर्क डन कितना है? मेरे को पता नहीं सर, वही तो निकालना है। हाँ या ना? ये निकालना है। अब ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा सर? टोटल वर्क डन। और टोटल वर्क डन कैसे पता चलेगा सर? कितनी हीट एब्जॉर्ब की है माइनस कितनी रिलीज की है। अब खुद देखो कितनी रिलीज करी है सर? एक तो 40 एब्जॉर्ब करी है, और रिलीज कितनी करी है सर? माइनस का 60। तो 40 माइनस 60 क्या हो गया सर? माइनस का 20। हाँ या ना? तो अब वर्क डन बाय सी के इक्वल हो गया -20 प्लस 50 which is equal to 30। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? यस सर। बस यही हुआ है सर। हाँ या ना? देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है तो। हमने एक एक प्रोसेस देख के कोशिश करी है। पहले शॉर्टकट में कर रहे थे, बट कोई बात नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ा। एबी में देखा, फिर बीसी में देखा। एबी में कोई वर्क डन था क्या? हाँ या ना? नो सर। क्यों नहीं था? आइसोकोरिक प्रोसेस थी और आइसोकोरिक प्रोसेस था। बीसी में वर्क डन था, हाँ गिवन है कितना? -50 जूल। तो मैंने टोटल वर्क डन निकाला सिर्फ बीसी और सीए का, और ऐड कर दिया। देखो ये किया बच्चे, मैंने क्या किया है,
टोटल मैंने वर्क डन देखना था, लेकिन मैंने देखा मेरे को तो सीए का वर्क डन निकालना था। मैंने कहा चल टोटल वर्क डन निकाल देते हैं, उससे पता लग जाएगा। टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैंने चेंज इन वर्क डन, एबी का वर्क डन तो काउंट ही नहीं किया, क्योंकि एबी तो क्या है वर्क डन में 0। तो इसलिए मैंने क्या किया, वर्क डन बाय बीसी प्लस वर्क डन बाय सीए, इसी को देखा टोटल हीट चेंज इन वर्क डन। अब टोटल वर्क डन कैसे पता चलेगा, कितना वर्क डन हुआ है, कितनी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हुई है, ऐसे ही पता लगेगा। अगर सिस्टम ने 40 जूल ली है और 60 जूल रिलीज किया है, तो कितना वर्क डन हुआ है सर टोटल? 40 तो ली है, 60 रिलीज कर दी, 20। लेकिन 60 रिलीज करिए ज्यादा, तो माइनस का 20 क्या होगा सर? माइनस का 20। तो ये टोटल वर्क डन किसके इक्वल आ गया? माइनस का 20 जूल। वर्क डन बाय बीसी तो मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन है माइनस का 50। सीए मेरे को निकालना है सर। निकल नहीं जाएगा क्या? Yes, कितना आ sir. जाएगा? -30. -30 प्लस का 30 प्लस का 30 जूल। क्लियर है क्या? हाँ या ना? यस तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, टाइम भी हो गया, और ज्यादा खींचूंगा तो आपको और नींद भी आ जाएगी, है ना? कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और Okay, नेक्स्ट क्लास इसकी एंड क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी। क्लियर? ठीक है। हाँ शादिया बोलो, क्या कह रहे हो? पहली बार हम वेट कर रहे हैं अगले मैसेज का। सर आप टाइम पर छोड़ा। अच्छा अच्छा, आज तुम थके हुए थे ना बच्चे, इसी वजह से। क्वेश्चंस तो हैं हमारे पास, पर फिर मैंने कहा एक लेक्चर और है तो क्या ही कर सकते हैं। क्वेश्चन तो ला सकते हैं, अभी वो वाले क्वेश्चंस तो मिल ही गए हैं, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी रेस्ट करो थोड़ा, ठीक है बच्चों? ओके, बाय बाय, Bye. Good night. बाय। गुड नाइट, गुड नाइट।